हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपकी कक्षा आधुनिक भारत की कक्षा होने वाली है, जो कि विविध के सारे क्वेश्चन आपको इसमें रहने वाले हैं और एपिसोड नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो भी सीरियल में दिया हुआ 1, 2, 3 उस पर आपको विचार करना है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। ये सही है कि गलत है, आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये सही नहीं है, यहीं से पता चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इन कथनों में से कौन से सही है? तो ये सही है। सेकेंड वाला क्या है? सही है। तो आपका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों, 1 और 2, डी न ही 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्या 2 सही है? नीचे वाला सही है, बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको ऐसे क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन से भाग जाते हैं, अगर आप इसमें फंस जाइएगा तो फिर समझिए आप, अगर आप 1 नंबर घटता है तो आप कितना पीछे चले जाते हैं, हजारों की संख्या में पीछे चले जाते हैं। इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को भी सोल्व करके जाना है, इसीलिए मैंने इसको शुरुआत में ही दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा भीरभूम विद्रोह और ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ऑप्शन दिया, पहला समाचार पत्र है और प्रारंभ करने वाला है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो आपको बताना है इसका क्या नाम है। तो इसको किया था फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। एक का राइट आंसर हो जाएगा 3। एक का पहले देखिए 3 एक ही में है, एक का 3, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको, ये सही हो जाएगा, इस हिसाब से आप मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा। ऑप्शन ए राजा राव तेलुगु, ऑप्शन बी गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती तमिल और ऑप्शन डी ताराशंकर जोशी गुजराती। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा रॉ तेलुगु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजा रॉ तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। और तीसरा, भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई। उपयुक्त कथनों में से सही है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 2 और 3 सही है। कौन सही है? 2 और 3। आप आंसर खोजिए कि 2 और 3 किस में है। तो बी नंबर में है 2 और 3। बी नंबर में है 2 और 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट है भारतीय स्वायत्तता का उपबंध था। सेकेंड, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। और उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें कौन से सही है आपको बताना है। तो प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, ये भी सही है। एक संघीय न्यायालय
फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। और तीसरा, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये ही सही है। यानी कि 1, 2 और 3 किस में है? 1, 2 और 3, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, और ऑप्शन डी, इलवर्ट बिल रिपन। तो आपको सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। क्या है? तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। 1 नंबर, गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति। दूसरा, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा निधि बनाना। तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन से सही है? 1 नंबर में है गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति, ये बिल्कुल राइट है। और दूसरा है गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी दूसरा भी सही है। तो 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में है? बी नंबर में है, 1 और 2, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में था। और ऑप्शन डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस चैप्टर में आपको लग रहा होगा कि बहुत क्वेश्चन हार्ड है और आप लोग यहाँ से भाग रहे होंगे, लेकिन आपको भागना नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न, अगर टफ आपका एग्जाम का लेवल टफ होगा तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको इसको अच्छे से करना है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन, 1 नंबर लॉर्ड कर्जन, 2 नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 3 नंबर लॉर्ड हार्डिंग, और 4 नंबर लॉर्ड इरविन। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालक्रम अनुसार सजाइए। तो जल्दी से बताइए कि आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और उसके बाद हो जाएगा सबसे लास्ट लॉर्ड इरविन। तो सजाइए, पहले क्या था? 1, उसके बाद 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कथन ए, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, गलत है परंतु आर सही है। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गलत है परंतु आर सही है। इसमें क्या है? आर सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। ऑप्शन ए देशीय भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। ऑप्शन बी भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। और ऑप्शन डी परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में क्रिप्स मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था। ऑप्शन ए भारत में किसी भी कोटि को स्वच्छता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ऑप्शन सी विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थे। और ऑप्शन डी संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान होगा। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में जितने भी हार्ड प्रश्न है और उसी को लिया गया है, इससे कि अगर आपके क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है फिर भी आप 2-4 क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी की असली मंशा थी। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। ऑप्शन बी उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। ऑप्शन सी अंग्रेजों द्वारा समस्त राष्ट्रीय प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। और ऑप्शन डी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। सूची मिलान भी करना है इसमें आपको। नहीं 18 नंबर, हाँ सही। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी यहाँ पर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ देख रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है भारत की उपनिवेशीय सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सी एक्ट ऑफ 1858 और डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें आपको इसको पढ़ के इसमें राइट आंसर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सूची सेकंड है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। दूसरा भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तीसरा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और चौथा नंबर कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा। कूट। ऑप्शन ए बी सी डी इस चारों में से जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी फॉर्मूलों को अस्वीकार करने के साथ ही। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। और ऑप्शन डी, बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो जल्दी से बताइए आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट व्यक्ति का नाम है और सूची सेकंड में विषय है। तो जल्दी से इसमें आपको मैच करके बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड से संबंधित था कम्युनियल अवार्ड। एक का क्या हो जाएगा? 2 नंबर, एक का 2 किस में है? सी और डी दोनों में है। अब चलिए बी के पास चलते हैं। लिन लिथगो, क्या है? लिन लिथगो। तो लिन लिथगो था अगस्त परस्तौ। क्या था? अगस्त परस्तौ। तो अगस्त 2 का हो जाएगा बी का 3 नंबर। तो बी का 3। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, डलहौजी। तो डलहौजी का हो डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ पैलेस 3 का सी का 1 नंबर। चलिए यहाँ मिल गया सी नंबर, यानी सी का 1 नंबर यहाँ पर है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से इसको मिला करके अच्छे से देख लेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड था। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।